हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैलर ट्रेनिंग में आपका स्वागत। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसको जानने के बाद आपको काउंटर्स जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मीन्स ये कॉन्सेप्ट जानते ही आपको काउंटर्स के जितने भी कंडीशंस है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी काउंटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उन सबको आप बिना काउंटर के सॉल्व कर सकेंगे, सिर्फ एनओएनसी और आप बाइनरी बिट का यूज करके। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, सिर्फ एनओएनसी का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, तो आप बहुत ही आसानी से काउंटर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में अगर आप ये चीज जानना चाहेंगे कि किस तरीके से काउंटर्स के कंडीशन को, रिपीटेटिव कंडीशन को जो है हम लोग एक ही बिना काउंटर के यूज से सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक आप देखेंगे, उसके बाद अगर आपको काउंटर आता है तब भी, नहीं आता है तब भी, आप काउंटर से रिलेटेड सारे कंडीशंस को, सारे प्रॉब्लम्स को, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे या इंडस्ट्रियल लेवल के क्वेश्चंस होंगे, काउंटर के इंडस्ट्रियल कंडीशंस होंगे, उन सबको इजीली सॉल्व कर पाओगे। वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि इससे आपके नॉलेज में कुछ भी फायदा मिला है, थोड़ा सा भी नॉलेज इन्हेंसमेंट हुआ है, तो प्लीज वीडियो लाइक करना ना भूले और इसे शेयर कर दे, ताकि आपको तो नॉलेज का फायदा मिले ही, आपका नॉलेज तो इनहेंस हो ही, आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल जाए, कि कुछ नॉलेज उनका भी इनहेंस हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट है कि काउंटर, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट जानते ही आप काउंटर्स के प्रॉब्लम्स को बिना काउंटर का सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि काउंटर क्या करता है, और काउंटर्स के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। बट फिलहाल एक बेसिक आइडिया लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि काउंटर्स हम कहाँ यूज करते हैं, जहां रिपीटेटिव पल्स की बात हो, जहां बार बार रिपीट हो रहा है, जहां कोई सेंसर से सिग्नल बार बार आ रहा है, एक ही सेंसर से एक ही इनपुट से बार बार पल्स जनरेट हो रहा है, वहां मैं काउंटर यूज करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है कि एक बटन है जिसको मैं बार बार प्रेस कर रहा हूं और आउटपुट जो है वो आपका बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। एक सिंगल आउटपुट है, तो अगर अलग अलग आउटपुट है तो पहली बार सिग्नल आया तो पहला आउटपुट हाई हुआ, दूसरी बार सिग्नल आया तो दूसरा आउटपुट हाई हुआ, तीसरी बार सिग्नल आया तो तीसरी। कुछ इस तरीके का कंडीशन जब भी होता है तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, यहाँ पे तो भाई काउंटर लगाएंगे। तो काउंटर कहाँ यूज करते हैं, जहां रिपीटेटिव कंडीशन है। और मैं आपको अभी जो बताने वाला हूं उसके बाद आप बिना काउंटर के सेम कंडीशन को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सूर्य कुमार यादव है, जब क्रिकेट खेलता है तो उसके पास एक ही बॉल को खेलने के दो तीन तरीके होते हैं। तो अगर आपको काउंटर आता है और आप ये कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो आपको सेम कंडीशन को, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके आपको पता होंगे। तो एक ही कंडीशन को, एक ही प्रॉब्लम को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिपीटेटिव, अब मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। कि अगर कोई इनपुट है, मेरा एक इनपुट है, एक पुश बटन है या कोई सेंसर है, हाँ, तो अगर उससे बार बार सिग्नल आ रहा है तो पुश बटन ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ मैं मैनुअली जो है यूज करना प्रेफर करूंगा। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया कि एक पुश बटन है जिसको मैं जब पहली बार प्रेस करता हूँ तो मेरा एक आउटपुट हाई होता है। उसी पुश बटन को जब मैं दोबारा प्रेस करता हूं तो दूसरा आउटपुट हाई होता है। उसी पुश बटन को मैं तीसरी बार प्रेस करता हूं तो तीसरा आउटपुट हाई होता है। और जब चौथी बार प्रेस करता हूं तो चौथा। अब मैं चाहूं तो इससे 50-100 इनपुट भी हाई, आउटपुट हाई करा सकता हूं। ठीक है, बट मैंने कहा कि चलो चौथी बार प्रेस करता हूं तो चौथा, फोर्थ आउटपुट आपका हाई हो गया। और जैसे ही पांचवी बार प्रेस करता हूं प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाता है। फिर से पहला आउटपुट हाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा और कितने भी नंबर ऑफ आउटपुट आपके पास होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी कंडीशन का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पुश बटन लिया, बेहतर है एक रंग ले लिया मैंने जिसमें मुझे पुश बटन चाहिए। अब पुश बटन की एड्रेसिंग है आई कॉलम 0.0/0, पुश बटन है मेरा। ये मैंने ले लिया कि ये स्टार्ट पुश बटन। अब मैं इस स्टार्ट पुश बटन को जब पहली बार प्रेस करूंगा तो पहला आउटपुट हाई होगा। तो मैंने कहा वेरी सिंपल, पहली बार प्रेस करते हैं तो ये इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता कि एक आउटपुट तो मैंने हाई करा दिया। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूं मैं आउटपुट 0। तो इस क्वेश्चन को आप जो है आप ये भी कह सकते हो कि भाई आ, एक ही पुश बटन से अलग अलग आउटपुट को आप हाई करा रहे हो और बिना ही काउंटर के यूज को। तो अब ये कंडीशन जैसे आपको इंटरव्यू में अगर कोई दे कि स्विच ऑन 4 डिफरेंट आउटपुट्स विदाउट यूजिंग एनी काउंटर,
ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसे कॉल जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, कंडीशंस देते हैं काउंटर्स। अब जैसे उन्हें पता है कि काउंटर्स तो बच्चे को आ ही रहा होगा, तो काउंटर्स और कंपेयर ब्लॉक के यूज से तो ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, और बिना काउंटर कैसे करेंगे। तो इसका नाम मैंने रख दिया आउटपुट जीरो। आउटपुट जीरो है। अब सिंपल, जैसे कि आप होल्ड कर सकते हैं, आपने इसे होल्ड कर दिया। अब जैसे ही बटन प्रेस होगा ये मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा, तो इसे होल्ड कर दिया। अब जैसे ही ये आउटपुट हाई हुआ दूसरे रंग में से, अब यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है, तो प्रेस डिप्रेस देन प्रेस। अब काउंटर्स में क्या होता है, जब आप पहली बार प्रेस करते हैं एक पल्स जाता है, जब रिलीज करते हैं तब भी पल्स जो है होल्ड हो रहा है, और जैसे ही अगली बार प्रेस करते हो इक्वल टू टू, दूसरी बार दूसरा पल्स आ गया, फिर तीसरी बार प्रेस करते हो, तो यहाँ भी कंडीशन यही है। मैं ये कह रहा हूं कि जब पहली बार प्रेस किया तो सिग्नल आगे पास हुआ, और जैसे ही ये आगे पास हुआ या आउटपुट हाई हुआ दूसरे रंग में सिग्नल आ गया। लेकिन अगले रंग में अब देखो, बिना काउंटर के तो मैं इस तरीके से कर नहीं सकता कि इक्वल टू वन इक्वल टू टू। तो यहाँ क्या है, मुझे डिप्रेस कंडीशन देखना पड़ेगा, प्रेस करके जब मैं रिलीज करता हूँ इसी को। तो जब तक मैं इसे प्रेस किए रखूंगा ये आउटपुट तो हाई रहेगा, यहाँ सिग्नल हाई होगा, लेकिन अगले रंग में सिग्नल नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाइनरी लगा दिया कि जैसे ही मैं डिप्रेस करता हूं उसके बाद ये बाइनरी हाई होगा। B3 कॉलम जीरो स्लैश जीरो का नाम रख देता हूं मैं बाइनरी बिट जीरो। जीरो बाइनरी बिट है। अब जब मैं अगली बार इसे प्रेस करूंगा, जैसे बाइनरी हाई हुआ डिप्रेस करते ही यहां सिग्नल आ गया, और फिर जब मैं अगली बार प्रेस करूं तो अगला आउटपुट हाई। इसके लिए मुझे इसी इनपुट का बस। अब लेकिन एक दिक्कत आ रही है, जैसा कि मैंने पुराने क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, सिंगल पुश बटन से जब एक मोटर को ऑन ऑफ कराया था, उसमें बताया कि जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा ये एनसी तो ब्रेक हो जाएगा। अब एनसी अगर ब्रेक हो गया तो फिर कहानी आगे होगी नहीं, ये बाइनरी ऑफ, ये बाइनरी ऑफ हो गया तो आगे तो कहानी खत्म। तो एनसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। तो ये जो भी आउटपुट है, आप चाहे तो पूरा भी होल्ड कर सकते हैं यहाँ, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत होगी रिपीट रिपीट करने में। तो मैं एक सिंगल होल्ड करता हूँ इस बाइनरी से। एक बार अगर ये बाइनरी हाई हो गया, देन अगली बार अगर ये लो भी हो जाए एनसी तो ये पाथ फॉलो कर। ठीक है, और जैसे ही यहाँ सिग्नल पहुंचा दूसरा आउटपुट मेरा हाई, आउटपुट नंबर वन का नाम रख देता हूं मैं ये आउटपुट वन। ओके कर दिया। अब जैसे ही आउटपुट हाई हुआ फिर से जो है, जैसे मैंने कहा कि पहला आउटपुट हाई हुआ, जैसे ही पहला हाई हो अगर मुझे दूसरे को ऑफ करना है, अगर ऑफ नहीं करना है तो आप ऐसे छोड़ सकते हो। लेकिन अगर मैंने कहा कि नहीं पहला वाला ऑफ हो जाए जब दूसरा ऑन हो, पहली बार प्रेस करें तो पहला ऑन हो, जैसे दूसरी बार प्रेस करें दूसरा ऑन हो और पहला ऑफ हो जाए, तो वेरी सिंपल, जैसे ही आउटपुट ऑन होगा इस आउटपुट से मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ये ब्रेक होगा यहाँ से ऑफ हो जाएगा, और इसके ऑफ होते ही ये बाइनरी ऑफ हो जाएगा। तो आसार क्या बनते हैं कि ये भी ऑफ हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा होल्ड, और होल्ड पूरे का करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाइनरी ही ऑफ हो जाएगा तो फिर दूसरे आउटपुट के ऑन होने का चांस नहीं होगा। और मैंने आपको पहले बताया था अपने पुराने वीडियोज में कि कभी भी किसी भी आउटपुट को हाई या लो दिखने के लिए जरूरी है कि कम से कम एक प्रोग्राम स्कैन के लिए वो हाई हो। अगर उससे कम के लिए हाई होगा तो दिखाई नहीं देगा। तो अगर उससे पहले ऑफ हो गया तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप चेक करेंगे तो आप बिना होल्ड करके भी घर पे चेक कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको खुद आइडिया लगेगा कि अगर मैं होल्ड ना करूं तो क्या हो। तो जैसे ही दूसरी बार प्रेस किया ये दूसरा आउटपुट आपका हाई हो गया। अब मैं आगे देखता हूँ, जैसे ही ये दूसरा आउटपुट हाई हुआ फिर से सेम कंडीशन, फिर से डिप्रेस, जैसे आउटपुट हाई हुआ यहाँ आया सिग्नल, और फिर से मैंने कहा इसे डिप्रेस कर दो, जैसे ही रिलीज किया फिर अगले रंग में सिग्नल आएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, कुछ न्यू रंग इंसर्ट कर देते हैं इसमें ताकि प्रोग्राम करने में आसानी हो। अब जैसे ही रिलीज किया मैंने एक नया बाइनरी जो है वो हो जाएगा P3। बस यहाँ पे प्रेस और डिप्रेस को अगर आप समझ लेते हैं कि प्रेस करते ही सिग्नल जो है आउटपुट के पास जाता है, जैसे डिप्रेस करते हो बाइनरी, फिर जैसे ही आप अगली बार प्रेस करते हो फिर से आउटपुट के पास और वो पुराने आउटपुट को ऑफ कर देता है। बस यही कंडीशन।
बट फिर भी आप इसको एक बार चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। कॉलम, यहाँ मैंने इसको क्या किया, होल्ड, बाइनरी से, और जैसे ही डिप्रेस किया ये बाइनरी हाई हुआ, और फिर जैसे ही बाइनरी हाई हुआ इसने अगले रंग में पास किया। बाइनरी का नाम मैं रख दूं, इसका नाम रख देता हूं मैं बाइनरी बिट 1। ओके कर दिया, तो ये बाइनरी हाई हो गया है। बाइनरी के हाई होते ही अगले रंग में आया, और फिर से जब मैंने इसे प्रेस किया तो इसने क्या किया, इसने आउटपुट, दूसरे आउटपुट को हाई कराया, आउटपुट 2। नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ आउटपुट 2। ठीक कर देंगे। अब इसको जो है मैंने होल्ड कर, होल्ड करना बड़ा जरूरी होगा। अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे ही पुराना आउटपुट ऑफ होगा उसके साथ ही ये आउटपुट भी हो, तो पुराना ऑफ ही नहीं हो पाएगा। तो होल्ड जो है मुझे करना, आप चाहो तो यहाँ भी पूरा होल्ड कर सकते हो, लेकिन जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसको भी, यहाँ भी आपको एनसी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ होल्ड नहीं किया, इसकी जरूरत नहीं होती। बट आप चाहें तो चेक कर सकते हो इस तरीके से। तो अब जैसे ही मेरा तीसरा आउटपुट ऑन हुआ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एनसी लगा, थर्ड आउटपुट का NC। अब सिर्फ इसको नहीं ब्रेक करना है, थर्ड आउटपुट अगर हाई है तो जैसे ही तीसरी बार मैंने प्रेस किया है, पहला वाला भी आउटपुट मेरा ऑन हुआ है, तो उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाले रंग में जाके इसे भी ऑफ करना पड़ेगा। ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। तो तीसरे आउटपुट से मैंने पहले, क्योंकि जब आप प्रेस करते हो तो ये भी प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो अब ये अगर आप इसे ऑफ नहीं करोगे तो ये भी ऑन हो जाएगा, तो एक टाइम पे दो आउटपुट मैं नहीं चाहता अगर ऑन होना, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब मैं आगे आया, कहा इसको पास कर दो, पास करते ही फिर से डिप्रेस कंडीशन आए, और फिर एक प्राइमरी ले लिया मैंने, और बाइनरी से इसे होल्ड करा दिया। बस देखो सेम प्रोसेस है, आपको लग रहा होगा कि ये रिपीट हो रहा है, बट आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में ये क्या, किस तरीके से काम करेगा। इसीलिए मैंने तीन चार जो है आउटपुट्स लिए हैं। ठीक है, अब ये बाइनरी जैसे ही होल्ड हुआ, ये क्या करेगा, नेक्स्ट रंग में सिग्नल को पास कर रहा है। तो इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रखें, इसका नाम रख देते हैं बाइनरी बिट 2। अगर कुछ भी ना मिले तो असली नाम को ही यूज कर लो, और बाकी आपको दिया होगा डिटेल तो आप उससे ले सकते हो। तो बाइनरी को मैंने आगे पास कर दी। अब जैसे ये बाइनरी आया, फिर आपने प्रेस किया, प्रेस किया है हम स्टार्ट, इस बटन को फिर से प्रेस किया, तो मेरा नेक्स्ट आउटपुट आ गया, आउटपुट नंबर 3। अब इसके अलावा अगर इस तरीके से आपके पास 50 आउटपुट भी हो ना, तो ऐसे आप प्रेस डिप्रेस करते हुए 50 आउटपुट का प्रोग्राम कर सकते हो। फ्री कर दिया मैंने, हम इसको होल्ड कर, आउटपुट होल्ड हो गया। लेकिन जैसे ही आउटपुट ऑन होगा, इससे प्रीवियस जितने भी आउटपुट हैं उन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो प्रीवियस आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं, तो जितने भी आउटपुट्स हैं उन सबको क्या करते हैं, हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब ये सारे आउटपुट्स जो हैं वो आपके
क्लोज हो जाने चाहिए, तभी प्रोसेस जो है वो प्रॉपर रन करेगा। ये जो है आपका फोर्थ जो आउटपुट है, उससे बाकी सबको क्या किया, क्लोज कर दिया। जैसे ही ये फोर्थ आउटपुट हाई हुआ, बाकी क्लोज फोर्थ है। अब फिर जब अगली बार प्रेस करें, अब मेरे पास आउटपुट नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि फिर क्या हो, फिर जैसे ही आप चौथी बार प्रेस करते हो, ये ऑफ हो जाए और ये ऑफ हो जाए और साथ में पहला ऑन हो जाए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो है चौथी बार जब आप प्रेस करें, तो फिर से प्रेस डिप्रेस, फिर से कंडीशन को दोहराते हैं। जैसे अब मेरे पास आउटपुट नहीं है, बट मेरे पास एक वर्चुअल आउटपुट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक जो है मेरे पास ऑक्सिलरी है, तो ऑक्सिलरी का यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी बिट का यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, फिर से डिप्रेस, ठीक है, और डिप्रेस के साथ अब क्या हुआ, ये तो वैसे भी बाइनरी ही हाई होता था, तो एक बाइनरी, और इस बाइनरी से इसको होल्ड करा देते हैं। होल्ड कराते ही इसको होल्ड कर, अब जैसे ही फिर से प्रेस करोगे, ये बाइनरी आगे पास हो करेगा सिग्नल, और यहाँ कुछ नहीं। अब आउटपुट है नहीं मेरे पास, तो मैंने बाइनरी ही आगे पास। ठीक है, इस बाइनरी का नाम ले लेते हैं, इसका नाम बाइनरी 3, बाइनरी बिट 3 ले लें, और इसका नाम बाइनरी बिट 4 कर दें। बाइनरी और इनपुट आउटपुट का यूज करके आप काउंटर के किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा होगा अभी हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये बाइनरी बिट और एनओएनसी, सिंपल इनपुट और आउटपुट जो है आपके, उसका यूज करके हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं। अब मैंने बताया कि जैसे ही अगली बार आप प्रेस करेंगे, तो ये बाइनरी ऑन होगा, और इस बाइनरी के ऑन होते ही मैं क्या चाह रहा हूं कि सिर्फ पहला वाला ऑन हो। तो पहले को मैं इस बाइनरी से ब्रेक नहीं करूंगा, क्योंकि पहले को तो मैं चाहता हूं कि ऑन हो, ठीक है, लेकिन बाकी ऑफ हो जाए। तो बाकी जितने भी आउटपुट हैं, बाकी के जो 3 आउटपुट हैं, उन सबको मैं इस बाइनरी से ब्रेक करूँ। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी आउटपुट हैं, उनको देखते हुए इस बाइनरी से ब्रेक करते चलो। ये बाइनरी 4 है, इस, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले को सिर्फ नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट वाले को मैं चाहता हूं कि जैसे ये बाइनरी हाई हो, फर्स्ट वाला आउटपुट ऑन हो, और जब जैसे ही ये फर्स्ट आउटपुट ऑन हो, अब फिर मैं चाहूंगा कि अगली बार प्रेस करे तो ये ऑन हो। लेकिन अगर बाइनरी हाई रहा, तो ये इसको ब्रेक करके रखेगा। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही फर्स्ट आउटपुट मेरा हाई हो, वैसे ही ये क्या करे, आखिरी वाले जो ये बाइनरी हाई हुआ है, इसको कर दे ब्रेक। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आउटपुट 0। तो मैंने आउटपुट 0 लगाया, जैसे ही आउटपुट 0 हाई होगा, उसने इसे ब्रेक कर दिया, ताकि प्रोसेस रिपीट होता रहे। तो ये था पूरा प्रोसेस कि ऐसे आप रिपीट करा सकते हैं। अब अगर किसी ने कहा कि स्टॉप कर लो भाई, एक ऐसा स्विच भी हो जो स्टॉप कर दे प्रोसेस को, तो आप स्टॉप स्विच भी ले सकते हैं, स्टॉप पुश बटन भी ले सकते हैं। बट स्टॉप लेते समय ध्यान रखना, यहाँ पे एक रंग को स्टॉप करने से नहीं हो, अलग अलग आउटपुट अलग अलग रंग में हाई हो रहे हैं, तो जितने भी आउटपुट हैं सबको आपको स्टॉप करना हो। तो यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया स्टॉप। ठीक है, तो ये स्टॉप पुश बटन है। अब अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो, तो जितने एनसी, अगर देखो आपने आधा होल्ड किया है, क्योंकि आउटपुट ऑफ होगा तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, और इस आउटपुट के ऑफ होने से ये ऑफ हो जाएगा। तो मुझे यहाँ ऑफ करने की, अगर आप पूरा होल्ड करते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप पूरा होल्ड कर सकते हो, बट उस केस में जितने एनसी यहाँ यूज किए हैं, वो सारे यहाँ भी आपको लगाने, अलग से दोनों को ऑफ करना। अभी आसानी ये है कि सिर्फ इसको ऑफ करने से काम हो जा रहा है। यहाँ मैंने स्टॉप पुश बटन, अब जितने आउटपुट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आउटपुट वाले रंग, उन सब में आपको उस बटन जो है एनसी लगाना। मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से काम
करेगा। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो एक सिंगल मोटर को, सिंगल लैंप को हमने एक ही पुश बटन से ऑन ऑफ किया था, प्रेस डिप्रेस। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आप काउंटर का किसी भी सवाल को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होगे, और इसे भी आपको ऑफ कराना पड़ेगा। देख लेते हैं, अब इसका एक टाइटल दे देते हैं, प्रोग्राम टाइटल। प्रोग्राम टाइटल क्या रखें? विच ऑन डिफरेंट आउटपुट देता हूं, काउंटर प्रोसेस विदाउट यूजिंग। ठीक है, तो कंडीशन किसी भी तरीके से हो, आपको बता सकता है कि वी हैव ए स्टार्ट पुश बटन, व्हेन वी विल प्रेस द पुश बटन फर्स्ट टाइम देन आउटपुट विल गो हाई, व्हेन वी विल प्रेस पुश बटन सेकंड टाइम देन सेकंड आउटपुट विल गो हाई, फर्स्ट विल गो ऑफ, एंड व्हेन वी विल प्रेस थर्ड टाइम देन थर्ड आउटपुट विल गो हाई। तो इस तरीके से आपको दे सकता है, व्हेन वी विल प्रेस फोर्थ टाइम देन फोर्थ आउटपुट विल गो हाई एंड अदर विल बी ऑफ, एंड व्हेन वी विल प्रेस अगेन देन प्रोसेस विल रिपीट, व्हेन वी विल प्रेस द स्टॉप पुश बटन। तो इस तरीके से कहानी आपको बताया जा सकता है। कंडीशंस हो सकती हैं या कुछ थोड़ा बहुत अलग भी हो, बट कॉन्सेप्ट आपको यही लगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ रहा है देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। आप काउंटर के प्रोसेस को विदाउट यूजिंग काउंटर्स एंड कंपेयर कंपेयर हाँ, आप जो है एग्जीक्यूट कर पाएंगे किसी भी रिपीटेटिव प्रोसेस को बिना काउंट। आपने कहा चलो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन पहले तो चेक कर लो कि क्या प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। आप देखेंगे यहाँ कहीं एरर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अच्छा अच्छा, कुछ फाइल्स मैंने ले लिए थे पहले जिनमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। ये जो एक्स्ट्रा लिए हैं डिलीट कर देता हूँ ताकि प्रोग्राम में आसानी, इसलिए पहले से ले लिए थे। आप चेक करते हैं कोई एरर, नो एरर फाउंड। तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था, वो आपके कभी कभी एरर आ भी जाता है जब आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस टाइप कर रहे होते हैं। तो और ध्यान रखना, एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो इंस्ट्रक्शंस टाइप करता है, उसे याद ध्यान रखता है। ठीक है, तो अगर आप सीख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन टाइप करना शुरू करें। हाँ, जब आप सीख जाएंगे तो आप ड्रैग कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हैं, बट शुरुआत में आप एक एक इंस्ट्रक्शन टाइप करें भले ही कुछ एरर आए। तो अब जब चेक कर लिया है एरर, देन हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। रन मोड में ले जाते हैं। अब मैं एक बार चेक करता हूँ, आप देखें जैसे ही मैंने पहली बार टॉगल बिट हाई किया आउटपुट हाई हो गया, टॉगल बिट लो किया तो ये यहाँ आया। फिर अगली बार जब हाई करूंगा तो आप देखिए ये जो है हमारा नेक्स्ट आउटपुट वो हाई हुआ और पहला आउटपुट लो हो गया। देखिए, आप देखें कि पहला आउटपुट आपका लो हो गया। अब मैंने फिर से इसको टॉगल बिट को जो है वो लो किया, फिर जैसे ही मैं हाई करूंगा आप देखें ये वाला आउटपुट तो जो है वो लो हो गया, और आपका जो है नेक्स्ट आउटपुट जो है आप देखें ये हाई हो गया। फिर इसको जब मैं टॉगल बिट लो करूंगा तो अगले रंग में सिग्नल आ गया, और फिर जब हाई करूंगा तो ये आउटपुट लो हो गया और नेक्स्ट आउटपुट आपका हाई हो गया। ठीक है, और फिर से जब इसे मैं हाई करता हूँ तो टॉगल बिट बस हाई करना, यहाँ है तो लो होते हैं यहाँ, और जैसे ही फिर से हाई किया आप देखेंगे कि अब क्या है, फिर से मेरा ये बाइनरी जो है आखिरी, इसने क्या किया, हाई होते ही इसने यहाँ इसको हाई करा दिया। तो ये रिपीट होता रहेगा। फिर अगली बार जब लो किया तो अगले रंग में गया, फिर जब हाई किया तो ये ऑफ हो गया। ऐसे प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, और कभी भी जब आपको स्टॉप करना हो इस प्रोसेस को किसी भी तरीके से तो आप क्या करते हैं, तो हाई करते हैं।
ठीक है, अब इसको लो भी कर देंगे तो प्रोसेस पूरा का पूरा ये स्टॉप पुश बटन। तो स्टार्ट पुश बटन ऑन करते ही सारा अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिपीट हो रहा है ये प्रोसेस, और स्टॉप करते ही आपका सारा प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जा रहा है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी रिपीटेटिव प्रोसेस अगर आपको एक बटन, तो आपको प्रेस और डिप्रेस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, सेम प्रोसेस को रिपीट कर देना है, अब आप काम करते हैं। तो ये काउंटर से रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है पूरा तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप भी बिल्कुल उसी पोजीशन में होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य कुमार यादव क्रिकेट में होता है कि एक बॉल है, उसके पास 3-4 शॉट्स होते हैं खेलने को। तो आपको ये जानने के बाद आपके पास अब सेम काउंटर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। और आपके पास अगर दो तरीके हो तो बेहतर है। कहीं भी जब हम मिलते हैं किसी इंटरव्यूज वगैरह में, तो वहां हमें थोड़ा टफ कंडीशंस दिया जाता है। तो अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो वो आपको टफ कंडीशन ही देगा प्रोग्रामिंग के लिए, और अगर आप टफ कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर लेते हो तभी वो मानता है कि आप बेहतर प्रोग्रामर हो, आपको कॉन्सेप्ट की समझ है, आपको बिट की समझ है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड जो है जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।